It's not about having the right opportunity. It's all about handling the opportunity right. तो सेल्स मेथोडोलॉजी आपको हेल्प करता है एक ऐसे प्रोसेस बनाने में जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सके। बहुत सारे सेल्स मेथोडोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है और आप बहुत सारे सेल्स मेथोडोलॉजी के बारे में ऑलरेडी सुन चुके होंगे। चैलेंजर सेल्स मेथोडोलॉजी, सोल्यूशन सेल्स मेथोडोलॉजी एंड बहुत सारे सेल्स मेथोडोलॉजी ऑलरेडी है। पर सवाल आता है कि सेल्स मेथोडोलॉजी होता क्या है। जिस तरीके से हम कुछ भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमारे पास एक सेट स्टेप्स होते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। उसी तरीके से सेल्स में भी बहुत सारे स्टेप्स बनाए गए हैं। अलग अलग मेथड के द्वारा लोग सेल्स करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका जो सेल्स रेशियो है वो इंक्रीज हो सके। आज हम इसी मेथडोलॉजी को और डीप में समझेंगे और ये समझेंगे कि कौन सा मेथड आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो अगर सेल्स मेथडोलॉजी के बारे में आपको और डीप जाना है तो थोड़ा सा हिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सेल्स मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था वो था 1970s में, जब जेरोक्स कंपनी ने पहला सेल्स मेथडोलॉजी यूज किया था, प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स। अब यहाँ पे उन्होंने अलग अलग तरीके से ट्राई किया था अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए और इसी वजह से जो जेरोक्स कंपनी है वो बहुत बड़ी बन पाई। उसके बाद समय समय पे अलग अलग मेथोडोलॉजी आती रही। नेक्स्ट उसके बाद जो एडवांटेज था वो था 1985 में, जब दूसरी सेल्स मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी जिसका नाम था स्ट्रेटजी सेलिंग मेथोडोलॉजी। इसके बाद चैलेंजर सेल्स आया, फिर सोल्यूशन सेलिंग आई, फिर अभी बहुत सारे सेल्स आ चुके हैं। मेडिक है, मेडिक भी एक सेल्स स्ट्रेटजी है। उसके बाद स्पिन है, स्पैन है, बहुत सारे सेल्स मेथोडोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। पर मेरा पर्सनल और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्पिन सेल्स मेथोडोलॉजी। ये B2B में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और इसके वजह से 20% तक आपके सेल्स क्लोजर बढ़ सकते हैं। आज हम स्पिन के बारे में जानेंगे और मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कैसे स्पिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा है एंड आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। सो स्पिन मेथोडोलॉजी 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, SPIN। अब ये चारों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके इस मेथड में। ये सारे सीक्वेंसेस है आपके क्वेश्चन आस्किंग स्किल के बारे में। आपको इन चारों सीक्वेंसिंग में क्वेश्चन पूछना पड़ता है अपने क्लाइंट से ताकि आपका जो सेल्स है वो एकदम एक्यूरेट हो और आपके क्लाइंट जल्द से जल्द बाई कर सके। सो स्पिन में जो पहला S होता है उसका मतलब होता है सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब ये होता है कि इस सेक्शन में आप क्लाइंट से इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं। आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाइंट का भी ऑपरेशन कैसे चल रहा है, क्या यूज कर रहा है, वो कौन यूज कर रहा है, क्लाइंट उस सिचुएशन में भी कैसा है, कैसा रिएक्ट करता है। वो सारी चीजें आपको ये सिचुएशन सेक्शन में आती है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं तो आपका सवाल ये रहेगा कि अभी आप कोई सोल्यूशन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कौन करता है, आपका डे टू डे अभी ऑपरेशन कैसा लग रहा होता है, क्या चीजें हैं जो आप डे टू डे ऑपरेशन में करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके सिचुएशन में। फिर सेकंड आता है प्रॉब्लम, जहां पे आप क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू प्रॉब्लम कि अभी जो सोल्यूशन आप यूज कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है उससे क्या ऐसा हैम्पर्ड होता है, जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आता है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आपको क्यों लगता है कि प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम रिलेटेड होती है वो सारे के सारे इस प्रॉब्लम सेक्शन में आता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि अगर कोई वो सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि अगर ये सोल्यूशन नहीं चला या ये चीज नहीं हुई तो क्या होगा। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट ने मेरे से पूछा था कि व्हाट इफ डेटा जो स्टोर करने का टाइम होता है वो अगर फेल हो गया या डेटा स्टोरेज नहीं हो पाया या नेटवर्क का इशू हुआ तब क्या करेंगे। और ये मेजर प्रॉब्लम था उस क्लाइंट के साथ क्योंकि उसके एग्जिस्टिंग सोल्यूशन में डेटा स्टोर टाइम टाइम पे फेल हो जाता है। थर्ड जो सेक्शन आता है स्पिन में वो आता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में आप अपने क्लाइंट को ये बताते हैं कि वो जो पेन एरियाज है उनको सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है या क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को ये समझना पड़ेगा कि जो भी पेन एरियाज उसके पास है वो सोल्यूशन है उसका और उसको सॉल्व किया जा सकता है एंड उनको ये रियलाइज करवाना ही इस सेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये है कि आप उससे ये पूछ रहे हैं कि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसका इफेक्ट क्या होता है उस कंपनी में। अगर डेटा स्टोर नहीं हो रहा है तो क्या चैलेंजेस फेस करता है कंपनी, कितना रेवेन्यू लॉस होता है या कितना प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, कितने पर्सन को दिन भर लगा रहना पड़ता है इस सोल्यूशन को यूज करने में। ये सारी जो चीजें हैं वो इम्प्लीकेशन में आप पूछ सकते हैं। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीड पे ऑफ। यहाँ पे आप सोल्यूशन बताते हैं उनको कि व्हाट इफ अगर इस सोल्यूशन की जगह ये आप यूज करें, व्हाट इफ अगर ये चीज को आप इस तरीके से सॉल्व कर पाए, व्हाट इफ अगर ऐसे आप काम कर रहे हैं उसके जगह पे अगर आप ये काम करेंगे और इससे आपको बेनिफिट मिल जाए। तब यहाँ पे आप उसको ऑलरेडी अपने सोल्यूशन के लिए एक्सेप्ट करवा चुके हैं।
हमेशा याद रखिए कि अगर आप सही सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है किसी भी क्लाइंट को सेल करना, क्योंकि वहाँ पे आप सिर्फ अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लिटरली अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। इसे मैं डॉक्टर अप्रोच भी कहता हूँ या कंसल्टेंट अप्रोच भी करता हूँ, जहाँ पे आप क्लाइंट के पेन एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। एंड मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव रहा है। तो जब भी मैं कोई डेमो देता हूँ या कोई भी सेल्स करने जाता हूँ तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि आपका ऑपरेशन अभी कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। एंड उसके बाद मैं उनको सोल्यूशन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं उसके सोल्यूशन को ऑफर करता हूँ, ताकि क्लाइंट कनेक्ट कर पाए, ताकि क्लाइंट को समझ में आ सके कि ये जो सोल्यूशन है वो उनके किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये जो सोल्यूशन है वो कैसे उनके एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से डिफरेंट है, ये जो सोल्यूशन है कैसे उनके यूजर्स को या उनके कंपनी को बेनिफिट करेगा। और इसी तरीके से मेरे सेल्स हाईएस्ट होते हैं। अब जो स्पिन मेथोलॉजी है ये B2B में बहुत यूजफुल रहता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे कंपनीज, इवन हाउसस्पॉट, पाइप ड्राइव, सेल्सफोर्स, सारे के सारे इस मेथोलॉजी पे काम करते हैं और इसी तरीके से अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करते हैं। वो ट्रेन करते हैं कि कैसे पहले सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछना है, फिर इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछना है, एंड देन नीड पे ऑफ देना है। एंड उस बेसिस पे ही सारे सेल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सेल्स मेथोलॉजी के ऊपर बात करूं तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताएं, मैं एक एक करके सारे सेल्स मेथोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको मेरे से वन ऑन वन बात करना है तो आप लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कैलेंडर का लिंक मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स लाइव है उसे भी देख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें।